નમસ્કાર જીગર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કવિતા પંચાલ ને હવે જોઈએ આજના સમાચાર। ગુજરાતમાં મુસ્લિમ સમુદાયના અગ્રણીઓ આ વખતે બીજેપીના સૂર સાથે સૂર મિલાવતા હોય એવું લાગી રહ્યું છે। મુસ્લિમ રાષ્ટ્રીય મંચના રાષ્ટ્રીય સંયોજક મોહમ્મદ અફઝલ દ્વારા ગુજરાત મુસ્લિમોને બીજેપી સાથે જોડાઈ મોદી સાહેબના સૂત્રો સૌનો સાથ સૌના વિકાસને સાકાર કરવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે। તેમણે કહ્યું કે 60 વર્ષમાં ગુજરાતમાં મુસ્લિમોનો વિકાસ થયો નથી। છેલ્લા 27 વર્ષમાં ગુજરાતમાં મુસ્લિમોને રોજગાર, સારું શિક્ષણ, સારી વ્યવસ્થા, સારું સ્વાસ્થ્ય ભાજપ સરકાર દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે। તેમણે વડાપ્રધાનના વખાણ કરતા કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી કોઈ એક કોમ્યુનિટી માટે કોઈ પણ યોજના બહાર પાડતા નથી કે આ યોजना ફક્ત હિન્દુઓ માટે છે કે આ યોजना ફક્ત મુસ્લિમ માટે છે। દરેક યોजना ભારતના તમામ લોકો માટે હોય છે। समाज की स्थिति वैसी की वैसी है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। जो अब बदलाव आया है वो अब जब से यहाँ पे भाजपा की सरकार आई है और केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसको लेकर वो काम कर रही है। और मुस्लिम समिति के आज तक हमने जितने भी योजनाएं देगी, जितना भी हमने पूरे देश भर में हम भ्रमण करते हैं, वहाँ पे हमने जितनी भी योजनाएं देखी, वो सारी योजनाएं जितनी भी थी वो सब समाज के लिए थी, किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं थी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी से पूछा जाता है कि आपकी मुस्लिम समाज के लिए कौन सी योजना है, उन्होंने कहा मेरे पास मुस्लिम समाज के लिए कोई योजना नहीं है। लेकिन किसी ने, आप पत्रकारों ने, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि हिंदू समाज के लिए कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे से ये क्यों नहीं पूछा गया कि हिंदू समाज के लिए कौन सी योजना है, तो उन्होंने मेरे पास हिंदू समाज के लिए भी कोई योजना नहीं है। हमारे पास जो योजना है पूरे देश के सर्व समाज के लिए योजना है और उसके ऊपर काम किया जाता है। जितनी भी केंद्रीय स्तर पर जितनी भी योजनाएं बनी है और जितनी राज्य स्तर पर योजनाएं हैं वो सब सर्व समाज के लिए यहाँ पे उन योजनाओं का पूरे जो है सही तरीके से उसका जो है पूरे जहाँ के लोगों की आवश्यकता होती है उसके अनुसार वहाँ तक पहुँचा दिया गया है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ये बहकाया जाता है कि ये सेकुलर है। भाई सेकुलर का क्या नाम होता है? सेकुलर का क्या आज मुसलमान जो है जो अगर सेकुलर थे तो कांग्रेस के जमाने में मुसलमान जो आज़ादी से पहले जो मुसलमान जितने 33%, 30% जो मुसलमान सरकारी में होते, उसके बाद जब कांग्रेस की जो 40-45 साल की 50 साल की उनकी हो रही है तो उसमें क्यों नहीं मुसलमान आगे बढ़ा? आज मुसलमान जो पूरे देश के 25 राज्यों में और 350 से अधिक जिलों के अंदर काम कर रहा है और इसका काम केवल ये है कि हमें सामाजिक कार्य करना है, हम राजनीतिक पार्टी नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक सामाजिक पार्टी है, एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन हमारा काम है मुस्लिम समाज को सही दिशा और दशा दिखाना कि भाई किस तरीके से देश की दशा है और मुसलमान को किस तरह से इस दिशा में काम करना चाहिए। इसके लिए काम करने के लिए हम लोग पूरे देश में काम करते हैं, क्योंकि इस वक्त गुजरात के अंदर इलेक्शन चल रहा है। तो अब मुस्लिम समाज किसको वोट दे और कहाँ किस तरीके से मुसलमानों का भविष्य किस पार्टी के साथ सुरक्षित है, इसकी जानकारी देने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आज पूरे गुजरात के अंदर अपना कार्य करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। सबसे पहले मैं आपको अपने सभी साथियों का परिचय करा देता हूँ। मेरा नाम, जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है। मैं राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हूँ। मेरे सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड पे बैठे हुए अब्दुल फकीर साहब, ये हमारे गुजरात प्रदेश के सह संयोजक हैं और यहाँ के निवासी है और यहाँ के इस कार्यक्रम के सबका प्रभार इनके पास है। इधर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हुए इकबाल सैयद साहब, ये अखिल गुजरात के हज कमेटी के चेयरमैन साहब हैं और साथ में शाह आलम दरगाह के सज्जादा नशीद साहब हमारे साथ बीच में बैठे हुए हैं और मेरे साथ मौलाना रफाकत साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं जो मेरे साथ दिल्ली से आए हैं और हमारे सब साथी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारा मकसद है कि इस वक्त मुस्लिम समाज जो है अपने, देखिए हम लोगों ने हमेशा, मुस्लिम समाज ने हमेशा सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ एक पार्टी को वोट देते आए, लेकिन उसने सेकुलरिज्म
रवैया उसका कहीं नहीं नजर आता, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज आज भी 75 साल तो ये प्रोग्राम किस लिए किया हुआ है? देखिए उनको हमारी जरूरत, मैं तो ये मानता नहीं कि वो ऐसा कह रहे हैं, कहीं मैंने मंच में नहीं सुना। आपने देखा होगा कितने कॉन्फ्रेंस में, कितने सोशल मीडिया पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुझे मालूम है वो ऐसा रोजाना वीडियो वायरल भी होता है। वो रोजाना बीजेपी को हरा रहा है सोशल मीडिया वाले कि बस ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसा हो गया कि सारा सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का, रोजाना हरा रहे थे सोशल मीडिया वाले। तो हम उनको सच माने क्या है? ये तो सब पार्ट है, ये क्योंकि ये हमारा देश आज़ाद है जिसमें सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो सब दे रहे हैं, जो कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हित किसमें है, समाज हित किसमें, इस बात को हमें सोचना पड़ेगा, हमारे समाज को भी सोचना पड़ेगा और हम भी सोच रहे हैं। मैंने हमारे ये सजेशन है हमारा कि भाई हम जो है मुस्लिम समाज के लोग जो है, हम विदेश से नहीं आए हुए, हम इसी देश के रहने वाले, हमारे पूछे भी कभी किसी जमाने में हिंदू थे, आज कन्वर्ट हो गए, हम मुसलमान हो गए, हमारी पूजा बंदगी तो बनती है, मजहबी हमने सिर्फ इबादत का तरीका बदला, बाकी तो हम सब इसी हिंदुस्तान के हैं, हम कोई विदेशी नहीं है। लेकिन इस बात को जताने के लिए अब हम ये कहें कि हमको ऊपर से अल्लाह ने यहाँ से खास तौर से पैदा हुए, खास तौर से जमीन पे आए, नहीं, हम सब और जो भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू हैं और हम सब भारतीय हिंदुस्तानी हैं और हमारे पुरखे एक ही थे। ये चीज आजादी के पहले से 1857 से मुसलमानों की खून बहा है, जितनी गलती उन लोगों की है उतनी हमारी भी है। हम भी उसको पूछते हैं, बाकी आप कहते हो कि आगे से जो होता आ रहा है, जिस तरह से बीजेपी बदलाव चाहती है, तो हम लोग देखिए 1857 में हमें सलाम करता हूँ 1857 के उन मुसलमानों को जिसने शहादत दी और आज़ादी जो उन मुसलमानों को, और मैं उनके बारे में क्या कहूँ जिसने इस देश के टुकड़े करवा दिए उन मुसलमानों के मजहब के नाम पर। वो तो जो क्या वो भी तो अपने से थे, वो हमारे तो भाई थे। जो टुकड़े करवा वो तो पाकिस्तान चले गए। नहीं, बात सुनो, उन्होंने देश का ना हमारे ऊपर तो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे। जब से लेके अभी तक क्वेश्चन मार्क ही नहीं, हम कब कह रहे हैं, लेकिन खड़ा तो किया ना, नहीं एक क्वेश्चन मार्क तो खड़ा किया था ना, नहीं अभी कौन कह रहा है? मैंने कहा कि क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था उन्होंने, मैंने ये नहीं कहा खड़ा कर दिया। सजा उनको दी गई थी, बाकी वो आरोपी उनके खिलाफ पूरे सबूत है, फिर भी उनको ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर ऐसा लगता है आपको तो सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहिए। बिल्कुल तो मुस्लिम राष्ट्र मंच उसको देखिए एक बात सुनिए, मुस्लिम बेटी है। हाँ तो अच्छी, देखिए एक बात सुनिए, ये उसने हमारे को अप्रोच करेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे, हमारे पास कोई अप्रोच नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम जबरदस्ती जाएंगे? आप बताइए ना, ये बात बीजेपी की तरफ वोट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं बीजेपी ने नहीं कहा मुझे, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे बीजेपी ने नहीं कहा, मुझे अपनी कौम का दर्द है, क्योंकि बिल्किस बानो जैसे, मतलब अगर आप लगता है अन्याय हुआ है, अगर बीजेपी को मुसलमान वोट देगा तो अन्याय नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको, मैं गारंटी देता हूँ। ऐसा ही देखिए, एक बात सुनिए, तो एक तरफ से नहीं चलता। वकफ बोर्ड में आइए, सैयद जो वकफ बोर्ड के थे, उन्होंने भी वकफ बोर्ड में 400 करोड़ का घोटाला करके गए, अल्पसंख्या में 250 करोड़ का घोटाला। आपको शोभनीय नहीं देता जब आदमी इस दुनिया से चला जाता है, घोटाला तो हुआ है ना, वो जो घोटाला हुआ कहाँ है? ये हाई कोर्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ है ना। हाँ तो वो देखिए, जब तक के घोटाला नहीं मान सकते, जब तक के उसका फैसला ना आए, है सब जुडिस है मैटर, सब जुडिस है, तो उसको सब जुडिस को तो आप ये नहीं कह सकते घोटाला हो गया। ये तो तुम्हारे प्रेस वाले रोजाना ट्रायल करते हैं भाई साहब, रोजाना ट्रायल करते हैं आप मान्यवर, आप रोजाना ट्रायल करते हो कि वो आजकल कर रहे हैं ना, आफ्ताब का ट्रायल हो रहा है ना रोजाना, हाँ हो रहा है ना, तो आप ट्रायल कर रहा हो ना, तो ये भी करो। सूरत के अंदर स्कूल में 2 लड़कों को, मुस्लिम लड़कों को मारा गया है लव जिहाद के नाम पे, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये मेरे को पता नहीं, इस बारे में जानकारी नहीं, जिसकी जानकारी होगी मैं बताऊंगा। भारतीय जनता